सुहानी देवी किसी से बात करने को तरसती थी। एक रात को जब ठाकुर भवानी सिंह वापस लौटे तो काफी नशे में थे और मूड भी अच्छा लग रहा था। यह जोड़ी बहुत ही बेमेल थी। 50 साल के ठाकुर भवानी सिंह तो 25 साल की ठकुराइन सुहानी देवी। बेमेल भले ही हो, पर लोगों की नज़रों में यह जोड़ी सबसे बेजोड़ थी, क्योंकि ठाकुर भवानी सिंह 50 साल के होकर भी दमखम के मामले में किसी जवान लड़के को मात देते थे और ठकुराइन सुहानी देवी का रूप अपनी हद पार था। ठाकुर भवानी सिंह की पहली पत्नी 5 साल पहले ही चल बसी थी। उनकी पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं थी। रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी थी और अपने मुकाबले थोड़े कम पैसे वाले ठाकुरों के यहाँ से सुहानी देवी को ब्याह लाए थे। भवानी सिंह सुहानी देवी के सामने बड़े गर्व से ही अपनी ठकुराई का बखान करते और अपने खानदान की तलवार दिखाते थे। शान के साथ अपनी खानदानी बातें बताते और सारी रीति रिवाज का बखान करते थे। हर महीने सुहानी देवी के लिए 4-5 जोड़ी कपड़े और गहने लाना तो ठाकुर भवानी सिंह के लिए आम बात थी। उनका मानना था कि गहने कपड़े औरत के लिए ठीक उसी तरीके से ज़रूरी हैं जैसे मर्दों के लिए शराब और मांस। उन्हें इसके लालच में फंसाओ और खुद चाहें जो भी करो। औरतें घर की 4 दीवारों में नियमों परंपराओं में फंसी रहकर भी अपने आप को धन्य भागी समझती रहेंगी। जब सुहानी देवी नई नई ब्याह कर आई थीं तो उसकी सास उसे बताती थी कि तुम ठकुराइन हो, फला काम तुम्हें इस तरीके से करना है और फला काम कुछ इस तरह से। हम ठकुराइनों के खांसने और छींकने में भी एक शालीनता और एक अदा होती है, और अगर घर में कोई शोक हो तो हमें खींच खींच कर नहीं रोना। रोने के लिए एक अलग जाति की औरतें होती हैं जो इन्हीं मौक़ों पर बुलाई जाती हैं। और ना जाने क्या क्या बताया गया था सुहानी देवी को, पर उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठकुराइन होने का भार उसके लिए कुछ ज़्यादा ही था। एक बार जेठ की दोपहरी में गर्मी से परेशान होकर सुहानी देवी ने अपने बदन के गहने उतार दिए और हल्के कपड़े की साड़ी पहन ली तो उसकी सास ने कितना डांटा था उसे। ये भारी कपड़े लत्ते तो हम ठकुराइनों की शान हैं, इन्हें जीते जी अपने बदन से नहीं अलग करते, दोष होता है। सुहानी देवी अब इन भारी गहनों और कपड़ों को हमेशा ही ढोती रहती, पर ये भारी भारी गहने और सोने की तार वाली साड़ियों से भी ज़्यादा कीमती कुछ और भी था जिसे सुहानी ढूंढ रही थी। अभी तो सुहानी देवी का जवान दिल प्यार चाहता था। घंटों अपने पति के बाहुपास में लिपटने की चाहत थी उसकी। उसका मन अभी आकाश में बिना किसी बंधन के उड़ना चाहता था। ठाकुर भवानी सिंह कभी कभी पूरी रात घर से बाहर रहते थे तो कभी कभार ही देर रात घर आते थे और आते ही औंधे मुंह बिस्तर पर गिर जाते थे। पूरे महीने में 4-5 दिन ही ऐसे होते थे जब वे घर में रुकते, नहीं तो उनकी हर रात बाहर ही गुजरती थी। कभी कभार दबी जबान से सुहानी देवी ने पूछने की कोशिश भी की तो ठाकुर साहब ने खुद के ठाकुर होने का दावा करके बात आई गई कर दी। ठाकुर भवानी सिंह सुहानी देवी को बिस्तर पर प्यार करना भी जानते थे, पर उनके लिए सिर्फ अपनी संतुष्टि ही मायने रखती थी। सुहानी देवी को मज़ा मिला या नहीं, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। वे तो बिस्तर पर भी ठाकुर ही बने रहते थे। सुहानी देवी अपने पति से बात करना चाहती थी और आने वाले भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी बनाना चाहती थी, पर कड़क स्वभाव वाले ठाकुर के साथ ऐसा नहीं हो पाता था। यूं तो हवेली में नौकर चाकर भी थे, पर वे सब सुहानी देवी की सास की चमचागिरी और तीमारगारी में ही लगे रहते थे। सुहानी देवी किसी से बात करने को भी तरसती थी। एक रात को जब ठाकुर भवानी सिंह वापस लौटे तो काफ़ी नशे में थे और मूड भी अच्छा लग रहा था, तो सुहानी देवी ने उनसे पूछ ही लिया, अच्छा यह बताइए कि रोज़ इतनी रात तक आप बाहर रहते हो, आखिर आप कहाँ जाते हो? सुहानी देवी की बात सुनकर ठाकुर मुस्कुराने लगे और बोले, देखो सुहानी, हमारे बाप दादा की किसी ज़माने में तूती बोलती थी।
और हमारी हवेली पर औरतों का नाच होता था। हमारे बाप दादा जिस औरत पर उंगली रखते वही औरत उनके बिस्तर पर बिछ जाती थी। लेकिन अब हमारी ठकुराई तो रही नहीं, हम बस नाम के ठाकुर हैं, पर हमारे शौक तो वही पुराने ही हैं। ठाकुर भवानी सिंह ने पानी का एक बड़ा घूंट भरा और फिर से बोलना शुरू कर दिया। हम अपने उसी शौक को पूरा करने के लिए शहर में जाते हैं। तो क्या आप औरतों का नाच देखने जाते हैं? सुहानी देवी ने पूछा। अरे नहीं पगली, शहर में रेड लाइट एरिया नाम की एक जगह है जहाँ पर पैसे देकर औरतों के साथ मज़े किए जाते हैं। हम वहीं पर मन बहलाने के लिए जाते हैं। आखिरी शब्द कहते कहते ठाकुर साहब पर नींद हावी हो गई थी और वे सोने लगे। पर सुहानी देवी की आंखों से नींद तो कोसों दूर जा चुकी थी। तो इसका मतलब है कि ठाकुर की नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं बस उनकी झूठी परंपराओं और सड़े गले रीति रिवाजों को निभाने के लिए यहाँ लाई गई हूँ। सुहानी देवी अपने आप से ही कई सवाल करने लगी। वह सारी रात करवट बदलती रही थी। अगले दिन सुहानी देवी का सिर भारी सा था और मन भी उचटा सा लग रहा था। वह अपनी छत के कोने पर खड़ी दूर तक निहारने लगी थी कि उसकी नज़र घर के आंगन में खड़े एक नौजवान पर पड़ी, जिसकी उम्र 22-23 साल की रही होगी। वह नौजवान ठाकुर साहब की पसंदीदा गाय कालिंदी को पकड़कर खींच रहा था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आप लोगों को हम अगले पार्ट में सुनाएंगे। ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इसी कहानी के अगले पार्ट में। थैंक यू।